जय हिंद दोस्तों, आपका एम.एस. चौहान। आप देख रहे हैं अपना फेविज्ञान चैनल। एक हमारे भाई इंद्रजीत सिंह, उनका क्वेश्चन था कि कॉमर्शियल बेस ऐसी वीडियो बनाए जिसके अंदर जीन्स, शर्ट, टी शर्ट इनकी जो वॉशिंग प्रोसीजिंग है उसका स्टेप बाय स्टेप बताएं। तो दोस्तों इसमें दो चीज़ें आ गई हैं। जो डायनम की जो वॉशिंग होती है, फर्स्ट वॉशिंग होती है, क्योंकि जब कमर्शियल में आ जाता है तो फर्स्ट वॉशिंग होती है वो उसकी एसिड वॉश, एंजाइम वॉश, और इसमें इस टाइप की जो वॉशिंग होती है, बाटा वॉश, काफ़ी इस टाइप की वॉशिंग होती है। उसी तरह हमारे जो गारमेंट है, जो हमारा ऑर्डिनरी गारमेंट होता है, उसकी 26-27 वॉशिंग होती है। तो ये वॉशिंग का जो बाकी कॉमर्शियल वॉशिंग में क्या है कि जब हम कलर पीस को, कोई भी कलर पीस होता है, खासकर उसमें शर्ट, टी शर्ट वगैरह की इस टाइप की होती है, जब इंडस्ट्री में जब बनती हैं तो वो ज़्यादा गंदी तो होती नहीं है। उस पर स्टैंड किस चीज़ के होते हैं ज़्यादातर कि जो काज बटन होते हैं उसके निशान होते हैं। ब्लैक होंगे तो उसके ऊपर ब्लैक कपड़ा तो उसके ऊपर वाइट होगी, या डार्क कलर का उसके ऊपर वाइट होगी। बाकी जो वाइट कलर या क्रीम कलर या लाइट कलर होंगे उसके ऊपर ब्लैक कलर का यानी पेंसिल के होंगे। बाकी जो डार्क कलर है उसके ऊपर हम क्या करते हैं कि जो निशान लगाते हैं वो हम वैक्स के लगाते हैं, यानी मोम के, कि वो हीट से निकल जाए। फिर भी इस टाइप के जो होते हैं उसके लिए पहले हम स्पॉटिंग कर लेते हैं उसकी, क्योंकि इंडस्ट्री में जो जितना भी कपड़ा वॉश होता है और वॉशिंग के बाद में उसको हम शॉर्पनर करते हैं। शॉर्पनर और सिलिकॉन दोनों में से कोई भी एक या दोनों मिला के वो रिक्वायरमेंट होती है कपड़े की। तो उसमें होता क्या है कि रंगीन कपड़ों को हम कभी भी सोडा नहीं करते, ना उसको सर्फ करते हैं। उनको वॉश करने के लिए जैसे हमारा पहले कपड़ा आया प्रोडक्शन से, यानी सिलाई होके आया, कि कहते हैं एक चीज़ सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि जब सिलाई हमारी बिल्कुल परफेक्ट होगी तो फिनिशिंग में टाइम नहीं लगता। फिनिशिंग में कौन सा पीस फंसता है, किसमें टाइम ख़राब होता है, जिसमें ऑल्टर ज़्यादा होती है, उसका मेजरमेंट सही नहीं होता, या उसमें सिलाई ज़्यादा है, या कोई भी और दिक्कत हो सकती है। तो अगर हमारा सिलाई से प्रॉपर वो चेक होके आ रहा है तो उसके बाद हम सबसे पहले धागा काटते हैं। उसके धागा काटने के बाद में उसको झाड़ते हैं, धागा झाड़ दिया। उसके बाद हमें रंगीन कपड़ा है तो अगर वो ज़्यादा गंदा नहीं है, मान लो उस पर चौक वोक के दाग हैं, तो हम उसको गन से निकाल लेते हैं, स्पॉटिंग गन से निकल गया। उसके बाद हमें उसे वॉश करना। वॉश करने के लिए उसमें हम पहली बात तो सिलिकॉन वॉश करना तो हम कुछ भी नहीं करते, खाली उसको सिलिकॉन करते हैं, उसको साबुन वाबुन नहीं करते, क्योंकि ये जो टॉपिक है आपको ना कोई बताएगा, ना किसी आपको यूट्यूब पे मिलेगा, ना और कहीं मिलेगा। होता यही है कि जो कलर कपड़े होते हैं उसकी स्पॉटिंग पहले कर लेते हैं, स्पॉटिंग गन से या पानी से, जैसे भी करने के बाद में उसको खाली सिलिकॉन या शॉर्पनर, वो डिपेंड करता है कपड़े के नेचर के ऊपर कि होजरी है, होजरी के ऊपर हम करेंगे तो उसके लिए हम सिलिकॉन तो कर सकते हैं, लेकिन सिलिकॉन के साथ में कैटोनिक शॉर्पनर करते हैं। कैटोनिक शॉर्पनर क्या होता है, यान के अंदर जल्दी चला जाता है। तो कई बार क्या होता है कि जैसे हमने 100 ग्राम शॉर्पनर लिया तो उसमें 50 ग्राम सिलिकॉन ले लिया, तो दोनों का जो कॉम्बिनेशन, दोनों सॉफ्ट करने काम करते हैं कपड़े को। तो ये क्या है कि उसकी जो हैंड फील है बहुत ही अच्छी आएगी, ये होता है। दूसरा, अगर आप उसको वॉश करना ही है, मान लो कपड़ा आपका डस्टी हो गया है या उसके ऊपर कढ़ाई वगैरह है, तेल के दाग है, तो उसके लिए आप उसको पहले डीसी करवाएं। डीसी मतलब उसको परक्लोथलीन, यानी वो भी कर सकते हैं। एमटीओ इंडस्ट्री में चलता नहीं है, उसके लिए हम सॉल्वेंट 1-2 पीस हैं, 10-15 पीस हैं तो सॉल्वेंट कर सकते हैं। बाकी सस्ता टिकाऊ उसमें पर्क होता है, यानी परक्लोथलीन होता है, ज़्यादा महंगा नहीं पड़ता, वो करें। उसके बाद उसको नॉन कास्टिक लिक्विड सोप NID करें।
NID करने के बाद में जब हो जाता है, उसके बाद NID करने के बाद में अगर आपको शॉर्पनर करना तो आप उसको हाइड्रो करें, पहले खंगालें। खंगालने के बाद में आपने अच्छी तरह खंगाल लिया। खंगालने के बाद में यहाँ एसिटिक एसिड आपको यूज़ नहीं करना। एसिटिक एसिड आपको ड्राई क्लीन में यूज़ करना, लॉन्ड्री में यूज़ करना, घर पे यूज़ करना। यहाँ पे आपको यूज़ करना है एसिटिक एसिड, तो वो किस लिए करना है? pH को मेंटेन करने के लिए, कि हमारा जो भी वॉशिंग का जो भी हमारा जो मटेरियल बनेगा उसकी pH वैल्यू 5 और 6 के बीच में, यानी 4.5 और 6 के बीच में आनी चाहिए, तभी हमारा जो केमिकल है वो उस पर प्रॉपर काम करेगा। तो ये इसका प्रोसीजर है। बाकी रंगीन जो वाइट कपड़े के लिए क्या है कि वाइट मान लो शर्ट है हमारी, तो उसके लिए हम क्या करें, उसमें हम पहले उसकी वॉशिंग करें। धागे कटने के बाद में पीस को झाड़ झाड़ने के बाद में हम उसको, अगर ट्रेसिंग है तो उसकी ट्रेसिंग काटें, नीली की ट्रेसिंग है तो उसके लिए आप ऑक्सैलिक एसिड यूज़ कर सकते हैं, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड यूज़ कर सकते हैं, उसमें फॉर्मिक एसिड यूज़ कर सकते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे इंडस्ट्री में यूज़ नहीं होती, लेकिन उसमें आप चाहें तो सल्फ्यूरिक एसिड यानी गंधक का तेजाब यूज कर सकते हैं, लेकिन वो रफ एंड टफ कपड़े पे होता है, जैसे डाइनम वगैरह पे कर सकते हैं, ना कि और कपड़ों पे, क्योंकि इसके जो परिणाम है जब आप करेंगे, क्योंकि ये बहुत हार्ड केमिकल होता है। इनकी पहचान क्या होती है? हाइड्रोफ्लोरिक एसिड को जब ढक्कन खोलते हैं उसमें एक तरह का धुआं निकलता है, ये अमरराज बोलते हैं इसको, हाइड्रोफ्लोरिक, इसको अमरराज बोलते हैं। इसका जो फार्मूलेशन है HF है। और जब सल्फ्यूरिक एसिड एक तरह ये है कि गर्म लोहा होता है, जब पानी में डालते हैं छुम की आवाज़ आती है। जब उसको वेट में भारी होता है सल्फ्यूरिक एसिड, सस्ता होता है रेट में, तो गाढ़ा होता है। हमारा जो जितने भी एसिड सबसे गाढ़ा होता है इसमें सल्फ्यूरिक एसिड यानी गंधक का तेजाब। तो आप इसको रफ एंड टफ कपड़ों पे यूज़ कर सकते हैं। जब पानी में डालते हैं तो पानी में डालने के बाद में वो छम की आवाज़ करता है, जैसे गर्म लोहे का पानी में डालते हैं या तवे के ऊपर पानी के छींटे मारते हैं वो। तो ये है। तो आपको अगर मान लो उसमें ट्रेसिंग है तो ट्रेसिंग काटें, ट्रेसिंग काटने के बाद उसको न्यूट्रल करें। न्यूट्रल के लिए पहले सादा पानी में खंगालें, उसके बाद डिटर्जेंट लें और उसके बाद सोडा ऐश डालें, उसको न्यूट्रल करें। न्यूट्रल करने के बाद मशीन में घुमाएं, और उसमें ट्रेसिंग नहीं है तो मशीन में घुमाएं। मशीन में घुमाने के बाद में आपने एक बार मशीन में घुमा लिया, उसको 5-7 मिनट मशीन में घुमाया, उसके बाद उसको निकालें, हाइड्रो करें हल्का सा, उसको टेबल पे लेके जाएं। टेबल पे ले जाने के बाद उसकी स्पॉटिंग चेक करें, जो भी उसमें दाग धब्बे हैं। ये मैं आपको वाइट कपड़े या लाइट कपड़े के विषय में बता रहा हूँ। उसकी स्पॉटिंग करें। स्पॉटिंग करने के बाद उसको पुनः फिर मशीन में लेके आएँ। उसमें आपको क्या करना है कि जो आपने केमिकल पहले डाला है उससे आधा डालना है, उसको कहते हैं फाइनल मलाई, फाइनल यानी लास्ट की मलाई। उसमें उसको 2-4 मिनट घुमाएं। वो इसलिए घुमाया जाता है जो हमने इस पर हैजर्ड केमिकल यूज़ किए हैं उस गारमेंट के ऊपर, उसको न्यूट्रल करने के लिए। तो उसमें सोडा ऐश डालना ज़रूर होता है, कम डालना है, ज़्यादा नहीं। जो डाला पहले 100 ग्राम डालता हो 50 ग्राम डालें, उसके बाद उसको खंगालें 2 बार खंगालने के बाद में अगर आपको आवश्यकता है वाइट कपड़े हैं तो आप ऑप्टिकल वाइटनर उस पर लगा सकते हैं। ऑप्टिकल वाइटनर आप अगर शॉर्पनर लगाना चाहते हैं, सिलिकॉन वाइट कपड़े का अलग होता है। वो सिलिकॉन जो हम रंगीन कपड़े पे यूज़ कर रहे हैं, वाइट कपड़े करोगे तो वाइट कपड़ा आपका पीलापन आ जाएगा। उसके लिए सिलिकॉन बिल्कुल स्पेशल अलग से होता है। उसके बाकी शॉर्पनर जैसे हमारा रेजर कंपनी का है, रेमेंडो, उसमें WD है, वो यूज़ कर सकते हैं। और काफ़ी होते हैं वाइट, काफ़ी कैटोनिक शॉर्पनर होते हैं, वो यूज़ कर सकते हैं। उसके ऊपर एसिटिक एसिड की 2-4 बूंदें जब डाली जाती हैं उसको pH मेंटेन करने के लिए। तो ये इसका प्रोसीजर होता है। इसके बाद आता है हमारा सुखाने का, कि हम इसको सुखाएं कैसे। कपड़े का रिक्वायरमेंट होती है जो वॉश केयर लगाता है, वॉश केयर के अनुसार चलेंगे। इसको लैंड ड्राई करना है, लैंड ड्राई मतलब उसको हवा में सुखाना है, हैंगर में सुखाना है, ट्रिप ड्राई करना है यानी उसको फ्लैट करके सुखाना है। जैसे फ्लैट में आता हमारा होजरी या टी-शर्ट वगैरह, इसको हम ज़्यादातर टमले में सुखाते हैं। लेकिन उसकी जो हीट है, हीट बिल्कुल आप बांध के रखें। एक तरह हीट ज़्यादा नहीं चाहिए उसको। वुलन को तो हीट पे
कम सुखाया जाता है, बिल्कुल कहते हैं ना नॉर्मल हीट पे सुखाया जाता है, उसी तरह इसकी प्रेसिंग का होता है। तो दोस्तों ये प्रोसीजर है हमारे कपड़ों का। बाकी डायनम के लिए, डायनम अगर आपकी मान लो आप उसमें एंजाइम वाश कर रहे हैं, एसिड वाश कर रहे हैं, या आपका कमर्शियल वाश करना, आपको उसको वो ऑलरेडी पहले ही वाशिंग उसकी हो चुकी है, जो पहले वाशिंग हो चुकी है, तो उसके लिए आप उसमें नोनानिक यूज़ करें। और चाहे ज़्यादा गंदी है तो उसमें सोडा ऐसे यूज़ कर सकते हैं उसके ऊपर। बाकी कास्टिक वगैरह यूज़ ना करें, कास्टिक वगैरह यूज़ करने से कपड़ा हमारा डैमेज हो जाता है और शरीर के लिए भी बहुत ज़्यादा घातक है। बाकी इस टाइप का जो कपड़े जब हम हैज़र्ड केमिकल यूज़ करते हैं तो उसको रंगीन कपड़ों के लिए आप उसमें एस्टिक एसिड में खंगलाई के बाद, जैसे आपने 2 बार खंगला, तीसरी खंगलाई में एस्टिक एसिड के पानी में 5-7 मिनट डिप करके निकालेंगे तो आपका जो कपड़ा है वो बिल्कुल यान के अंदर से सारा केमिकल निकल जाएगा और आपका कपड़ा सॉफ्ट हो जाएगा, सुरक्षित हो जाएगा, कीटाणु रहित हो जाएगा। तो दोस्तों ये एक ए लाइन नहीं होती कि भाई यही प्रोसीजर है, प्रोसीजर चेंज होते हैं, वो रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि रिक्वायरमेंट क्या है कपड़े की, उसके ऊपर क्या ऐड है। उसी तरह कई बार जीन्स की पैंट के ऊपर जो लोगो लगा होता है, लोगो मतलब लेदर का लोगो लगाता है, तो उसमें क्या है कि वो एक तरह की पॉलिश होती है, तो उसमें क्या है कि हम ज़्यादा देर डिप कर देते हैं, ज़्यादा देर डिप नहीं करना। इस टाइप के जो कपड़े होते हैं उनको इमीडिएट दो कि अगर उसके ऊपर लोगों का कलर के कई बार क्या हो कि पीला पीला धब्बा पड़ जाता है, आप चाहें तो, क्योंकि जीन्स में ऑप्शन बहुत होते हैं, जीन्स कभी भी पुरानी नहीं होती। जीन्स के ऑप्शन क्या है कि आप उसको आला कर सकते हैं, उसको ब्लीच कर सकते हैं, उसको आप हाइपो कर सकते हैं, उससे भी निकल सकता है। उसके लिए आप रेजिस कोरैन कर सकते हैं, DKR कर सकते हैं, DKI कर सकते हैं, उस पर जो चिल्लर वॉशिंग एजेंट कर सकते हैं। बाकी उसके ऊपर आप अनुपम यानी डिमेथिल फॉर्मामाइड ना लगाएं, अमाइड ना लगाएं, क्योंकि ये शैमरे बेस कपड़ा होता है। तो दोस्तों अगर उस पर आप अनुपम लगाएंगे लेदर के ऊपर तो उसका कलर और ज़्यादा छोड़ेगा, तो आपको उस पर यूज़ नहीं करना। तो दोस्तों छोटी छोटी जो बारीकियाँ उनको हमें ध्यान में रखना है, और ध्यान में रखेंगे तो हम कभी भी इस टाइप का कभी डैमेज नहीं करेंगे कपड़े को, और हम सफलता की ओर ही बढ़ेंगे। बाकी एक्सपेरिमेंट आप करते रहें, कोरोना वायरस से बिल्कुल सावधान रहें। आप सुरक्षित रहेंगे तो हमारा गांव, गली, मोहल्ला, शहर, हमारा यहाँ तक कि हमारा देश भी सुरक्षित है। मिलते हैं दोस्तों ब्रेक के बाद। जय हिंद, जय भारत।